नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। हमें आशा है कि आप भी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम उसी क्रम में वाज बियर के प्रयोग, सेल बी और बिल बी के प्रयोग के साथ आज ये तीसरा क्लास है। आज का क्लास होगा बिल बी सेल बी का प्रयोग पार्ट 3। पार्ट 1 यानी खंड 1 और खंड 2 पढ़ा चुके हैं। आज पार्ट 3 होगा या खंड 3 होगा। आज का क्लास होगा। आज का नकारात्मक वाक्य में सेल बी और बिल बी का प्रयोग है। देखिए सूत्र लिखा है। कर्ता धन बिल नॉट बी ऑब्लिक सेल नॉट बी। बिल नॉट बी या सेल नॉट बी का हम प्रयोग करते हैं वाक्य में। नकारात्मक वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में बनाते समय बिल नॉट बी या सेल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर कर्म, कर्ता धन बिल नॉट बी ऑब्लिक सेल नॉट बी प्लस धन कर्म। और देखिए नंबर 1 है ही सी इट यू दे के साथ बिल नॉट बी का प्रयोग होगा और इसमें दो ही कर्ता है। आई बी के साथ सेल नॉट बी का प्रयोग होगा। देखिए दो कर्ता के छोड़कर, दो कर्ताओं को छोड़कर वाक्य में जो भी कर्ता आए, दो कर्ता को छोड़कर वाक्य में जो भी कर्ता आए सभी के साथ क्या होगा, बिल नॉट बी का प्रयोग कर दीजिए आंख मूंदकर। ठीक है। अगर कहीं आई और बी दिखे तो यहाँ पे सेल नॉट बी का प्रयोग करें। इसके साथ कोई भी कर्ता आए सभी के साथ बिल नॉट बी का प्रयोग करिए। देखिए पहला वाक्य है मैं क्रोधित नहीं होऊंगा। मैं क्रोधित नहीं होऊंगा। यहाँ कर्ता में मैं है, मैं की अंग्रेजी आई होगा तो हम मैं की अंग्रेजी आई होगा तो इसलिए हम पहले वाक्य में सेल नॉट बी का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता क्या है? कर्ता है आई। आई के बाद क्या लिखना है? कर्ता के बाद बिल नॉट बी या सेल नॉट बी। तो आई के साथ क्या आता है? सेल नॉट बी। यास याच ये डबल याल। देखिए सेल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। जो ये नहीं है, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। आई सेल नॉट बी, आई सेल नॉट बी। ठीक है। मैं नहीं होऊंगा, इतने की इंग्लिश बन गई। मैं नहीं होऊंगा, मैं नहीं होऊंगा इतने की इंग्लिश बन गई। तो क्या नहीं होगा? क्रोधित। क्रोधित की इंग्लिश क्या होती है? एंग्री। देखिए वहां ए एन जी आर वाई, एंग्री। एंग्री मीन्स क्रोधित। मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, पहला वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य देखिए वह सुखी नहीं होंगे। वह सुखी नहीं होंगे। दूसरा वाक्य है वह सुखी नहीं होंगे। देखिए यहाँ सब वाक्य लिख दिए हैं पूरा। इसकी इंग्लिश इधर बनाएंगे बारी बारी से। दूसरा वाक्य ये था पहला वाक्य, अब ये होगा दूसरा वाक्य। वह सुखी नहीं होंगी। वह की इंग्लिश होगी दे, टी एच ई वाई, दे मिस वह। अब देखिए दे के साथ किसका प्रयोग होगा? ये होगा कि ये होगा? देखिए ये केवल दो ही कर्ताओं के साथ आता है। ये हम तीर लगा दिए, ये पास में लिखा और सभी के साथ ये बिल नॉट बी का प्रयोग होता है। तो हम ये लिख देंगे बिल डब्ल्यू आई डबल एल बिल एल ओ टी नॉट बी, बिल नॉट बी। देखिए हम एक एक अक्षर इंग्लिश मीनिंग का इसलिए बोल रहे हैं कि जो किसी की राइटिंग समझ में ना आए, क्योंकि हमारी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बनती है। तो आप लोग सब एक एक अक्षर बोल रहे हैं, आपको सुनते चले और अपने राइटिंग में लिखते चले। दे विल नॉट बी क्या है? दूसरा वाक्य वह उदास नहीं होगा। तो दे मिस वह, विल नॉट बी मिस नहीं होंगे। तो क्या नहीं होंगे? उदास। उदास की इंग्लिश होती है सैड। यस ये डिसाइड। दे विल नॉट बी सैड, वह उदास नहीं होंगे। देखिए तीसरा वाक्य बन गया है, दूसरा छूट गया। ये तीसरा वाक्य ये वाला, वह उदास नहीं। रुको रुको रुको, एक थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट।
देखिए दूसरा वाक्य है वह सुखी नहीं होंगे, वह सुखी नहीं होंगे। और तीसरा वाक्य है वह उदास नहीं होगा। ठीक है, वह उदास नहीं होगा। तो हम सबसे पहले तीसरा वाक्य बना रहे हैं, पहले के बाद तीसरा। ये तीसरा वाक्य है वह उदास नहीं होगा। देखिए दूसरा तीसरे वाक्य में करता है वह, तो हम सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, वाक्य इंग्लिश होगी ही। और ही के साथ किसका प्रयोग होगा? ही। इतने कर्ताओं के साथ विल नॉट बी का प्रयोग होगा। ये तीर लगी है तो विल नॉट बी, और उदास की अंग्रेजी सैड। ठीक है, ही विल नॉट बी सैड, वह उदास नहीं होगा। तीसरा बन गया। अब देखिए पहला के बाद तीसरा, तीसरा के बाद अब दूसरा वाक्य देख लीजिए। दूसरा है वह सुखी नहीं होंगे। दूसरा वाक्य है वह सुखी नहीं होंगे। तो वह की अंग्रेजी हमको वह सुखी नहीं होंगी, इसकी हिंदी से इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता क्या है? वह की इंग्लिश होगी दे। ये लिखा है दे, दे THEY दे। ठीक है, जिनको ये राइटिंग समझ में ना आए, हम एक एक अक्षर बोल रहे हैं। दे, दे के साथ इन दोनों में से एक प्रयोग होगा। देखिए वो वाला तो इन्हीं दोनों के साथ प्रयोग होगा, ये वाला इन सभी लोगों के साथ प्रयोग होगा। तो दे के साथ क्या होगा? विल नॉट बी, WILL नॉट बी, दे विल नॉट बी। वह नहीं होंगे, तो क्या नहीं होंगे? सुखी। सुखी की अंग्रेजी क्या होगी? सुखी या प्रसन्न, हैप्पी। HAPPY। वह सुखी नहीं होंगे, या वह खुश नहीं होंगे, या वह प्रसन्न नहीं होंगे। दे मीन्स वह, विल नॉट बी मीन्स नहीं होंगे, हैप्पी मीन्स प्रसन्न, खुश या सुखी। देखिए पहला दूसरा तीसरा वाक्य बन गया। आप देखिए चौथा वाक्य बिल्ली घर में नहीं होगी। चौथा वाक्य है बिल्ली घर में नहीं होगी। बिल्ली घर में नहीं होगी। सबसे पहले आप हिंदी के वाक्य जिनकी हमको हिंदी से अंग्रेजी बनाना है उसको ध्यान से सुने, 2-3 बार पढ़े और समझे। उसके बाद उसकी इंग्लिश की खोज करें कि किस शब्द की इंग्लिश क्या होगी। फिर कर्ता सूत्र के अनुसार कर्ता क्रिया कर्म लिखते चले। तो चौथा वाक्य है बिल्ली घर में नहीं होगी। कर्ता है, कर्ता के रूप में बिल्ली है, तो हम बिल्ली को सबसे पहले लिखेंगे द कैट। चौथा वाक्य है द कैट, CAT कैट, द कैट। अब कैट के साथ हमको क्या प्रयोग करना है? विल नॉट बी या शैल नॉट बी, लेकिन कैट के साथ हमको विल नॉट बी का प्रयोग करना है। WILL विल NOT नॉट बी, विल नॉट बी। देखिए बिल्ली नहीं होगी, इतना हमारी इंग्लिश बन गई। अब यहाँ नहीं होगी, क्या बचा है? घर में। बिल्ली घर में नहीं होगी। द कैट will not be in the iron in the cat will not be in the, कहाँ नहीं होगी? घर में। इन मीन्स में, और द हाउस HOUSE द हाउस, बिल्ली घर में नहीं होगी। HOUSE हाउस, हाउस मीन्स घर में नहीं होगी, बिल्ली घर में नहीं होगी। देखिए 4 वाक्य बन गए हैं, 5वां वाक्य हम बना रहे हैं। फिर यहाँ पे इसको हटा के दो। चार वाक्य बन गए। 5वां वाक्य देखिए वह उपस्थित नहीं होगा। वह उपस्थित नहीं होगा। सबसे पहले हम वह की इंग्लिश लिखेंगे। वह की इंग्लिश हमको ये मिल रही है नंबर 1 में, विल नॉट बी के साथ। तो ही और ही के साथ विल नॉट बी का प्रयोग होगा। सबसे पहले करता, उसके बाद विल नॉट बी, WILL विल नॉट बी।
ठीक है। ही विल नॉट बी, वह नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा? उपस्थित। उपस्थित की इंग्लिश होती है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। वह उपस्थित नहीं होगा। कौन सा वाक है? छठा वाक। और सातवां वाक देख लीजिए, वह छत पर नहीं होगा, वह छत पर नहीं होगा। तो हम सबसे पहले सूत्र के अनुसार कर्ता लिखेंगे, कर्ता है वह। यहाँ देख लीजिए कर्ता, फिर इन दोनों में से एक का फिर जो बचेगा कर्म के रूप में उसको लिखेंगे। तो वह छत पर नहीं होगा, वह की इंग्लिश होगी ही। और इसके साथ क्या प्रयोग होगा? विल नॉट बी, WILL, विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी। अब कहाँ नहीं होगा? छत पर। तो ऑन द रूफ, ऑन मीन्स पर, और द ROO, और या रूफ मीन्स होता है छत। He will not be on the roof। देखिए सातवां वाक बन गया। आठवां वाक देखिए, मेरा भाई मेरे साथ नहीं होगा। मेरा आठवां वाक है, मेरा भाई मेरे साथ नहीं होगा। ठीक है, आठवां वाक है, मेरा भाई मेरे साथ नहीं होगा। आठवें वाक में कर्ता क्या है? आठवें वाक में कर्ता है अच्छा, पांचवा वाक देखो, यहाँ छूट गया, सीता दुखी नहीं होगी। चलो सातवें वाक के बाद अब पांचवा वाक बता रहे हैं। सीता दुखी नहीं होगी, तो सबसे पहले हमको कर्ता के रूप में सीता लिखना है। सीता, सीता के साथ किसका प्रयोग होगा इन दोनों में से? तो विल नॉट बी का प्रयोग होगा, WILL, विल नॉट बी, सीता विल नॉट बी। अब क्या है? दुखी, दुखी की इंग्लिश क्या है? सैड, SAD, सैड। ठीक है, सीता विल नॉट बी सैड। पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां वाक बन गया। आठवां वाक देख लीजिए, मेरा भाई मेरे साथ नहीं होगा, तो कर्ता के रूप में क्या मिला है? मेरा भाई। तो सबसे पहले मेरा भाई की इंग्लिश लिखेंगे, माई ब्रदर, माई BROTHER, माई ब्रदर, मेरा भाई। मेरा भाई के साथ क्या लगेगा? देखिए सैल भी दो ही कर्ताओं के साथ लगता है, आई और बी के साथ। तो शेष सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट बी का प्रयोग होगा, WILL, विल नॉट बी, माई ब्रदर विल नॉट बी, मेरा भाई नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? मेरे साथ। मेरे साथ की इंग्लिश होती है विथ मीन्स होता है साथ, और मी मीन्स होता है मेरे, मैं या मेरे या मुझे, मी, फुल स्टॉप। माई ब्रदर, मेरा भाई, विल नॉट बी, माई ब्रदर, मेरा भाई, विल नॉट बी में नहीं होगा। तो कहाँ नहीं होगा? विथ मी, विथ मी साथ, मी मीन्स मेरे, मेरे साथ, मेरा भाई मेरे साथ नहीं होगा। 10वां वाक है, अध्यापक कमरे में नहीं होंगे। अध्यापक कमरे में नहीं होंगे। अध्यापक तो लिखो, सबसे पहले लिखो अध्यापक इंग्लिश टीचर। सबसे पहले अध्यापक इंग्लिश लिखो द टीचर, TEACHER। कौन सा वाक है? आठवां वाक हो गया। देखिए 9वां वाक फिर छूट रहा था, पहले 9वां वाक लिख रहा था, 9वां वाक लिख लो। 9वां वाक लिखो, अंगूर पके नहीं होंगे। यह है 8वां और यह है 9वां वाक। अंगूर पके नहीं होंगे, तो ग्रेप्स, अंगूर की इंग्लिश सबसे पहले लिखो
द ग्रेप्स GRAPES द ग्रेप्स मिस अंगूर। और अंगूर के साथ क्या होगा, विल नॉट बी का प्रयोग होगा। हम कर्ता के अनुसार कर्ता पर बार बार ध्यान देते हैं कि सभी को याद हो जाए। कर्ता के बाद हमको विल नॉट बी लिखना है, WILL विल नॉट बी, द ग्रेप्स विल नॉट बी। तो क्या बचा है, अब देखिए अंगूर नहीं होंगे, तो क्या नहीं होंगे, पके। पके की अंग्रेजी क्या होती है, RIPE राइप, राइप अंगूर पके नहीं होंगे। अब देखिए कौन सा वाक्य है, 10वां वाक्य। 10वां वाक्य है ये, 10वां, ये रहा 10वां वाक्य। 10वां वाक्य है अध्यापक कमरे में नहीं होंगे, तो द टीचर TEACHER द टीचर। और टीचर के साथ किसका प्रयोग होगा, विल नॉट बी का प्रयोग होगा, WILL विल नॉट बी, द टीचर विल नॉट बी। अध्यापक नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, इन द रूम। ठीक है, अध्यापक कहाँ नहीं होंगे, कमरे में। अध्यापक कमरे में नहीं होंगे, तो हम टीचर क्या लिखे हैं, हम टीचर, द टीचर विल नॉट बी। अध्यापक नहीं होंगे तो कहाँ नहीं होंगे, कमरे में, इन द रूम, इन द ROOM इन द रूम। द टीचर विल नॉट बी इन द रूम, अध्यापक कमरे में नहीं होंगे। 10 वाक्य हो गए। अब हमको लिखना है 11वां, इनको हटा दे, साफ कर दे सभी को। देखिए 10वां वाक्य बन गया है। अब 11वां वाक्य यहाँ पे, वह ईमानदार नहीं होगा। तो सबसे पहले वह की इंग्लिश होगी ही मीन्स वह, और इसके साथ किसका प्रयोग होगा, कर्ता के बाद विल नॉट बी, WILL विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, वह नहीं होगा, क्या नहीं होगा, हॉनेस्ट, HONEST हॉनेस्ट मीन्स ईमानदार। वह नहीं होगा हॉनेस्ट, वह ईमानदार नहीं होगा। देखिए ये बताता है वह, ये बताता है नहीं होगा, ये क्या है, ईमानदार। वह ईमानदार नहीं होगा। अब क्या बचा है, 12वां वाक्य, मेरा घोड़ा बीमार नहीं होगा, मेरा घोड़ा बीमार नहीं होगा। 12वां वाक्य सबसे पहले कर्ता के रूप में मिला है मेरा घोड़ा, माई हार्स, HORSE माई हार्स, मेरा घोड़ा। अब क्या है, नहीं होगा, तो नहीं होगा के लिए हम क्या लिखेंगे, कर्ता के बाद विल नॉट बी, WILL विल नॉट बी, नहीं होगा, मेरा घोड़ा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बीमार। बीमार की इंग्लिश क्या है, ILL इल। और एक बीमार की इंग्लिश और होती है सिक, SICK सिक। जो चाहो वो लिख लो, मनो इल लिखो, मनो सिक लिखो। अब देखिए 13वां वाक्य, वह चोर नहीं होगा, वह चोर नहीं होगा। देखिए वह चोर नहीं होगा, वह चोर नहीं होगा। अब सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही। अब नहीं होगा कर्ता के अनुसार,
सूत्र के अनुसार कर्ता धन विल नॉट बी या शैल नॉट बी, दोनों में से एक होगा, उसके बाद कर्म होगा। तो ही विल नॉट बी, विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, वह नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा? थी बचा है, कर्म में थी बचा है, तो टी एच आई ई एफ, वह चोर नहीं होगा। 14वां वाक्य देख लीजिए, लड़के कमरे में नहीं होंगे, लड़के कमरे में नहीं होंगे, लड़के कमरे में नहीं होंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे द बॉय, लड़के हैं बहुवचन इसलिए इसमें यस लगा। द बॉयज, अब देखिए विल नॉट बी, WILL विल नॉट बी, ठीक है। लड़के नहीं होंगे तो कहाँ नहीं होंगे? इन द रूम, IN इन द ROOM, लड़के कमरे में नहीं होंगे। द बॉय, लड़के विल नॉट बी मीन्स नहीं होंगे, इन मीन्स में, द रूम मीन्स कमरे में, लड़के कमरे में नहीं होंगे। देखिए 15वां वाक्य है, कमल बीमार नहीं होगा। 15वां वाक्य है, कमल बीमार नहीं होगा, कमल बीमार नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कमल, कमल, अब कमल के साथ क्या प्रयोग होगा? विल नॉट बी, WILL विल नॉट बी, कमल विल नॉट बी, कमल नहीं होगा, क्या नहीं होगा? बीमार, ILL, कमल बीमार नहीं होगा। कमल विल नॉट बी इल, कमल बीमार नहीं होगा। देखिए एक वाक्य लास्ट का बचा है, पूरा हम हटा के फिर बताते हैं। देखिए कुत्ता घर में नहीं था, कौन सा वाक्य है? 16वां। कुत्ता उधर ना दिखा दो तो मेरे लिए इधर लिख दिए हैं, इसलिए यहाँ नीचे छोटे छोटे अक्षर साफ दिखाई ना दे। कुत्ता घर में नहीं होगा, कुत्ता घर में नहीं होगा। अगर देखने में कोई दिक्कत हो तो हम एक एक वाक्य बोल रहे हैं, कि जो दिखाई न दे कहीं से अगर कट पिट जाए तो सुन लीजिए, तब पढ़ने में समझ में आ जाएगा। कुत्ता घर में नहीं होगा, तो कर्ता के रूप में कुत्ता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे डॉग, DOG डॉग, और कुत्ता के साथ इसमें से देखिए क्या लगेगा? ये तो लगता है दो ही वाक्य कर्ताओं के साथ, आई और बी के साथ, से सभी के साथ विल नॉट बी, तो डॉग विल नॉट बी, डॉग विल नॉट बी, कुत्ता नहीं होगा। तो कहाँ नहीं होगा? घर में, घर में बचा है तो घर में, इन मीन्स में, द हाउस, HOUSE, द हाउस मीन्स घर में, कुत्ता घर में नहीं होगा। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, कापी और कलम लेकर बैठिए और एक एक वाक्य लिखिए और अपने हाथ से प्रैक्टिस करिए। जो समझ में ना आए कमेंट में लिखिए, या हमारे नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप कर दीजिए, 94 51 81 32 88। अगर इस पर आप लिख के व्हाट्सएप करेंगे, जो चीज समझ में नहीं आएगा या कमेंट में टाइप करेंगे तो उसको हम फिर से बताएंगे, चाहे मैथ का हो, चाहे इंग्लिश का हो, ग्रामर का हो या ट्रांसलेशन का हो।
पूरा हम प्रयास करेंगे आप लोगों की सहायता के लिए, सेवा में। अगर ये वो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के पास शेयर करें। जो जिनके पास जरूरतमंद का ये हो, जिनके पढ़ने लायक ही हो, उनके पास आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।